आइए आज हम पढ़ेंगे सेशन 8 कंप्लेंट हैंडलिंग, जिसमें एक कस्टमर के कंप्लेंट को किस तरह से हम हैंडल करेंगे। आइए जानते हैं। हमारे रोज के जीवन में हमें किसी न किसी चीज़ को लेकर हमेशा कंप्लेंट रहती ही है। आइए जानते हैं एक कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। द नेचर ऑफ ए कंप्लेंट किस प्रकार का है, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग ए कस्टमर हैप्पी, ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर को हमेशा खुश रखें। रीज़न वाई कस्टमर्स कंप्लेन, हमें रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, कारण जानना कि कस्टमर कंप्लेन क्यों कर रहा है। रिजल्ट अ कंप्लेन हैज़ ऑन बिजनेस, इस कंप्लेन की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या रिजल्ट पड़ेगा। डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग अ कंप्लेन, अलग अलग तरीके जिससे हम एक कस्टमर के कंप्लेन को हैंडल कर सकें। कंप्लेन को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे। जब कोई कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होता है तो उसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाता है, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन उसके एक्सप्रेशन हमें बता देते हैं कि वो हमसे कंप्लेन कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। हाउ डज अ हैप्पी कस्टमर अफेक्ट बिजनेस, एक खुश कस्टमर हमारे बिजनेस पे किस तरह से अफेक्ट डालेगा। हैप्पी कस्टमर विल रिटर्न द नेक्स्ट टाइम, हैप्पी कस्टमर जो है वो वापस हमारे शॉप पे ज़रूर आएगा। हमारे अदर सर्विसेज जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे चीज़ों को वो प्रमोट करेगा और सेल करने में हमारी मदद करेगा। अप्रिशिएट द स्टाफ्स एंड रेस्पेक्ट देम, हमारे स्टाफ को अप्रिशिएट करेगा, उनकी रेस्पेक्ट करेगा। रिकमेंड द प्लेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारी जगह के बारे में अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड को बताएगा, उन्हें रिकमेंड करेगा उस जगह पे विजिट करने के लिए। दस इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द प्लेस, जिससे कि हमारे प्लेस की उस जगह की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। आइए आगे देखते हैं। द स्टडी सेज दैट 95% ऑफ कस्टमर स्टॉप गोइंग टू अ होटल, रेस्टोरेंट और स्टोर बिकॉज समबडी फ्रॉम द स्टाफ वाज रूड टू देम। एक स्टडी में यह पता किया गया है कि 95% कस्टमर किसी होटल पे, रेस्टोरेंट पे या स्टोर पे जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ के किसी स्टाफ ने उनके साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया था। आइए आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है क्यों 95% कस्टमर्स उस जगह पे जाना बंद कर दिए हैं। वाई डू थिंक कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू रीजन, क्या आपने कुछ रीज़न बनाए। जैसे यहाँ पे सम ऑफ द मेन रीजन वाई कस्टमर कंप्लेन, यहाँ पे कुछ मेन रीजन्स दिए कि कस्टमर कंप्लेन क्यों करते हैं। आइए हम जानते हैं। बैड सर्विस, अगर हम अपने किसी कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छी सेवा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो उन्हें कंप्लेन होगा हमसे। अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस, अगर हमारी सर्विस वो सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से तभी उन्हें हमसे कंप्लेन होगा। डिले रिस्पॉन्स इन सर्विस, अगर हम देरी करेंगे उन्हें सर्विस देने में, उन्हें रिस्पॉन्स करने में बहुत समय लगाएंगे तो इससे भी उन्हें हमसे कंप्लेन होगा, हमसे शिकायत होगी। इशू नॉट बीइंग हैंडल सीरियसली, अगर हम उनके प्रॉब्लम्स को सीरियसली हैंडल नहीं करेंगे, उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे उनके प्रॉब्लम को, तो इससे भी वो हमसे कंप्लेन करेंगे। नॉट गेटिंग द प्रोमिसेस प्रॉमिस्ड, इनसिंसियर एश्योरेंस, रूड एंड डिसइंटरेस्टेड स्टाफ, अगर हमारे स्टाफ ने किसी कस्टमर के साथ रूडली बिहेव किया है या उन्हें सर्विस देने में उतना इंटरेस्ट नहीं शो किया है तो इससे भी कस्टमर को कंप्लेन होता है। आइए आगे जानते हैं। व्हाट डू यू थिंक कंप्लेन्स अफेक्ट बिजनेस, आपको क्यों लगता है कि एक कंप्लेन हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डाल सकता है। A study says that one happy customer not using the service of a business equal to 35 people, including friends, family and social contacts not using its service. एक स्टडी में यह पता किया गया है अगर एक नाखुश कस्टमर जो है अगर हम उसे खो देते हैं, इट मीन्स हम 35 पीपल को उसके पीछे खो देते हैं, जैसे कि उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली और उनके जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर वो कस्टमर हमारी सर्विस से नाखुश है तो उनसे रिलेटेड कोई भी पर्सन, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली या सोशल कॉन्टैक्ट्स, वो हमारी सर्विस, हमारी सेवा को नहीं यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हमने एक कस्टमर खोया मीन्स हमने 35 पीपल को खो दिया।
इससे हमारे बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स टू सॉल्व अ कंप्लेंट, आप कस्टमर कंप्लेंट को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रोवाइड कस्टमर योर फुल अटेंशन, आप अपने कस्टमर को पूरी अटेंशन दीजिए, लिसन कम्प्लीटली, उन्हें पूरी तरह से सुनिए, उन्हें और कुछ प्रॉब्लम है उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए अगर उन्हें और भी कोई शिकायत है तो। इस तरह से उनसे माफ़ी मांगिए, अपोलॉजीज फॉर एनी प्रॉब्लम कॉज, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए उनसे माफ़ी मांगे। और उन्होंने आपके सामने अपने प्रॉब्लम्स को रखा, आपने उन्हें अटेंशन दी, इसके लिए आपको उन्हें, और वो उन्होंने आपको अटेंशन दिया, आपका अटेंशन प्राप्त किया, इसके लिए आप उन्हें थैंक यू कहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, नीचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उस क्वेश्चंस को पढ़कर उसके आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ तरीके दिए हुए हैं किस तरह से हम एक कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हैं। 2 पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, इसे भी आप पढ़कर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं है, उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पता लगाना है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको चेंज द वर्ब्स इन बोल्ड टू पास्ट परफेक्ट टेंस, जितने भी बोल्ड में आपके वर्ब दिए हुए हैं उन्हें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है एंड रीराइट द सेंटेंस, और उन्हें दोबारा उस सेंटेंस को इस ब्लैंक स्पेस पे लिखना है। इस तरह से हमारा सेशन 8 कंप्लीट होता है।